हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल न्यू एज के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल न्यू एज चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में गोकू और वेजिटा भारी पड़ गए थे रिगर के ऊपर। रिगर जैसे ही अपनी 100% पावर पर गया था, उसकी पावर नीचे आना स्टार्ट हो गई थी। इसी का फायदा गोकू और वेजिटा ने उठाया। गोकू ने कामेहामेहा और वेजिटा ने फाइनल फ्लैश मारी रिगर के ऊपर, जिससे रिगर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था और अपने आप को हारता देख रिगर पागल हो गया था। उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग को रिगर की अलग ही पर्सनैलिटी देखने के लिए मिली थी। अभी कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है रिगर ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर सैयन 5। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को रिगर की अल्टीमेट फॉर्म देखने के लिए मिलेगी। हम लोग को देखने के लिए मिलेगा रिगर सुपर सैयन 5। हम लोग देखते हैं रिगर गोकू और वेजिटा को बैटल फील्ड में आमने सामने। रिगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है बिकॉज उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सबसे पहले रिगर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज को नहीं मान सकता। मैं एक लेजेंडरी सैयन हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नेचुरल बॉर्न फाइटर हूँ। कोई भी मॉर्टल मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये दोनों कमजोर मॉर्टल्स मेरी पावर को सरपास करे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। गोकू बोलता है तेरी पावर बहुत जल्दी खत्म हो रही है, जल्दी ही हम दोनों तेरे पे भारी पड़ेंगे। तू एक लेजेंडरी सैयन हो या कोई भी हो, तू हार चुका है। रिगर एक गुस्से वाली स्माइल देता है और बोलता है मैं हार गया, और ऐसा बोल के हंसने लगता है। गोकू बोलता है क्या हुआ, इसमें क्या फनी था? क्या मैंने कोई जोक मिस कर दिया? रिगर बोलता है मैं हार गया। अबे बेवकूफो, तुम लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस चीज के कैपेबल हूँ। वेजिटा बोलता है जो मार हमने तेरे को दिया है शायद उससे तेरा दिमाग फिर गया है, या तो तू ये मानना ही नहीं चाहता कि तू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा वीक हो चुका है। रिगर बोलता है मरने से पहले इतना एरोगेंस, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा उस पावर के बारे में जो कि तुमने जगाया है, उस पावर के बारे में जो काफी टाइम से सो रही थी। एक समय था जब मैं भी तुम दोनों की तरह सुपर सैयन 4 बना करता था। जो पावर मैंने तुम्हें पहले दिखाई वो एक असली सुपर सैयन 4 की पावर थी। वेजिटा सोचने लगता है क्या ट्रू सुपर सैयन 4? रिगर बोलता है तुम इस फॉर्म की पावर का बस बेस यूज कर रहे हो, तुम तो इस फॉर्म की पहली स्टेज से आगे भी नहीं गए हो। क्या तुम कभी अपनी इस पावर से आगे गए हो? अगर तुम गए होते तो तुम्हारे पास अच्छा मौका होता मुझे हराने का। मैं गया था काफी टाइम पहले और मैंने खुद को इवॉल्व भी किया है। मेरी बॉडी सुपर सैयन 4 की पावर बेस फॉर्म से ही यूज कर लेती है, मुझे इन पुरानी फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। गोकू बोलता है पुरानी फॉर्म, तो कहना क्या चाहता है? रिगर बोलता है हाँ, ये फॉर्म्स पुरानी है और बेकार है अगर कंपेयर किया जाए उस लेवल से जो सुपर सैयन 4 के आगे है, एक फिफ्थ फॉर्म जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी इस बात को सुन के ऑब्वियसली गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में सैयन की एक और फॉर्म होती है, क्या सच में सैयन की 5वीं फॉर्म होती है। रिगर काफी ज्यादा रेज में होता है। वो बोलता है तैयार हो जाओ देखने के लिए एक एक्सट्रीम पावर, एक लेजेंडरी सैयन की। तैयार हो जाओ सैयन की 5th फॉर्म को देखने के लिए। देन गाइस रिगर पावर अप करने लगता है सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। इस बार की जो पावर अप होती है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू सुपर सैयन 4। देख के ऐसा लगता है कि रिगर अपने इनर पोटेंशियल पे ज्यादा फोकस कर रहा है। रिगर के आसपास एक अलग ही टाइप की ऑरा होती है सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होते टाइम। एक इलेक्ट्रिक टाइप ऑरा होती है सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होते टाइम। पिक्कोलो भी रिगर की इस स्टेट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि इसकी की और ज्यादा बड़ी हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी और सैयन स्टेट में। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डरावा इंसान होता है वो होती है सेफारी। सेफारी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम इसमें कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। सेफारी वहां से उड़ के कहीं और जा रही होती है। वो बोलती है मुझे इसी चीज का डर था, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा क्योंकि जब ये चेंज होगा तो मेरी लाइफ को भी खतरा होगा। देन गाइस हम लोग देखते हैं कि रिगर ट्रांसफॉर्म होता रहता है सुपर सैयन 5 में। एक अमेजिंग अमाउंट की एनर्जी होती है रिगर के आसपास जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है सुपर सैयन 5 में। एंड फाइनली रिगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 5 में। उसकी वजह से वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी चेंज हो जाता है। और गोहान भी इसी बात को बोलता है कि इसके ट्रांसफॉर्म होने की वजह से आसमान भी काला हो गया, इसकी पावर सच में गजब है। हम लोग को दिखाया जाता है सुपर सैयन 5 रिगर का फेस लुक जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सुपर सैयन 4। देन गाइस रिगर के आसपास एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिसका मतलब है रिगर अभी कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुका है सुपर सैयन 5 में। वेजिटा और गोकू की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है इस पावर को देखने के बाद। वेजिटा बोलता है अनबिलीवेबल, मैंने ऐसी पावर को सपने में भी नहीं सोचा था। गोकू बोलता है अच्छा तो ये है सुपर सैयन 5। देन गाइस हम लोग को कंप्लीट लुक दिखाया जाता है सुपर सैयन 5 रिगर का जो कि एकदम ऑसम लग रहा है, एकदम डिफरेंट लग रहा है। उसका जो ऑरा है वो भी एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग लेवल है। वेजिटा बोलता है इनक्रेडिबल, इसने अपना पूरा का पूरा स्टेमिना रिटेन कर लिया। गोकू बोलता है अनरियल, ये तो ओमेगा शेनरॉन को भी यूं ही हरा देता। वेजिटा बोलता है मैं तो इसकी पावर को सेंस भी नहीं कर पा रहा, मुझे तो इस चीज का डर है कि शायद ये लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर चुका है। देन गाइस हम लोग को दिखाया जाता है रिगर जो कि हंस रहा होता है और बोलता है अब तुम में से कोई भी जिंदा अपने पैरों पे वापस नहीं चल के जाएगा यहाँ से। देन रिगर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट बनाता है और बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ पहले तुम्हारे कौन से दोस्त को मारूं। रिगर उस की ब्लास्ट को गोकू और वेजिटा की तरफ मारता है, लेकिन उसका जो एम होता है वो गोकू और वेजिटा नहीं होते, वो होते हैं बाकी जी वॉरियर्स जो कि खड़े होते हैं दूर। पिक्कोलो बोलता है भागो अपनी जान बचाओ। वो जो की ब्लास्ट होता है वो वही लोकेशन पे जाके लगता है जहाँ पर सारे के सारे जी वॉरियर्स खड़े थे और बैटल को देख रहे थे। सारे के सारे जी वॉरियर्स उस की ब्लास्ट से बच जाते हैं। गोकू बोलता है शुक्र है ऊपर वाले का वो सारे के सारे ठीक है। वेजिटा बोलता है कैकरॉट देख वो वहां से चला गया, मतलब जहाँ रिगर खड़ा था वो वहां से चला गया, वो गायब हो गया वहां से। पिक्कोलो इस सोच में होता है कि कुछ तो गलत है, अगर इसको इस की ब्लास्ट से हम लोग को मारना होता तो ये मार देता, हम लोग डॉज नहीं कर पाते। ऊब होता है वहां पर, वो बोलता है गाइस वो गया कहाँ। देन हम लोग देखते हैं रिगर आउट ऑफ नोवेयर ऊब के पीछे आ जाता है और ऊब की गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है ऊब यार नहीं, वहां पर जो
रिगर होता है वो बोलता है मैंने ढूंढ ही लिया एक बंदा जिसको मैं सबसे पहले मारूंगा। देन जो रिगर होता है वो ऊब की गर्दन को तोड़ देता है। वहां पर जो गोकू होता है वो कंप्लीटली स्टंड रह जाता है इस चीज को देखकर। एंड गाइस यहाँ पर आके ये जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। देख के ऐसा ही लगता है कि रिगर ने ऊब की गर्दन तोड़ के उसको मार दिया है, उसको खत्म कर दिया है जैसा रिगर ने बोला था। रिगर की जो ये नई फॉर्म है वो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। सुपर सैयन 4 गोकू और सुपर सैयन 4 वेजिटा का कोई भी मैच नहीं बनता इसके सामने। एक चीज देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि रिगर ने सबसे पहले सबसे वीक को चुना, मतलब सबसे वीक को मारा, उसने ऊब को मारा। लेकिन शायद उसे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। अगर वो चाहता तो वेजिटा को मार देता जो उसका रियल दुश्मन है, या फिर गोकू को भी मार देता, लेकिन उसने बोला है कि वो सबको मारेगा, सारे के सारे जी वॉरियर्स को मारेगा। तो गाइस अभी तो ऊब निशाना बना है, अब अगला निशाना कौन होगा रिगर का ये हम लोग को पता चलेगा अगले चैप्टर के अंदर। और गोकू और वेजिटा कैसे फाइट करते हैं इतने पावरफुल रिगर से वो भी हम लोग को पता पड़ेगा अगले चैप्टर के अंदर। वैसे गोकू और वेजिटा के पास अगर कोई लास्ट ऑप्शन बचता है तो वो बचता है फ्यूजन, बिकॉज सुपर सैयन 4 गोकू और सुपर सैयन 4 वेजिटा अकेले लड़ने गए रिगर से तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एल्डर काई है उन्होंने एक बात बोली थी, अगर रिगर ने अपनी अल्टीमेट फॉर्म दिखा दी, अगर रिगर ने अपनी सुपर सैयन 5 की स्टेट दिखा दी तो शायद गोजिटा भी उसको ना हरा पाए। तो गाइस अगर गोजिटा भी रिगर को नहीं हरा पाता फिर गोकू और वेजिटा कैसे हराएंगे रिगर को? गाइस इन सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को मिलेंगे आगे के चैप्टर्स में। आज बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।